फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरीके से चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और एक्सरसाइज चल रही थी 9.1, प्रोसीड करेंगे। देखो कहाँ तक पहुंचे थे और कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए थे, तो पहुंचेंगे उस पे। देखो इसमें कहाँ तक हो गए थे? 5वां हो गया था ना, ठीक है। तो पहुंचेंगे किस पे? 6वें पे पहुंचेंगे। समझो, देखो बहुत प्यारा सा प्रश्न दिया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ठीक है। अब देखो भवन को दिखाना है, मान लेते हैं कि ये भवन है, ठीक है। कुछ भी नाम डाल लो इसका, ए बी डाल लेते हैं, ठीक है। ये भवन है 30 मीटर इसकी ऊंचाई, ये हाइट दे रखी है कितनी है? 30 मीटर। ये कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर दे रखा है और लिखा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये जो मान लेते हैं यहां पे एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर, यहां पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मान लेते हो यहां पे है, ऐसे यहां पे खड़ा है, एक मैंने लाइन ऐसे बना दी, वो इस वाली डिस्टेंस पे यहां पे ऐसे खड़ा है, ठीक है। यहां पे खड़ा है वो, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, यहां पे खड़ा है भाई, तो यही तो आंख होगी इसकी। यहां से भवन का शिखर कौन है? ये तो ये जो कोण है वो कितने अंश हो जाता है भैया? 30 अंश हो जाता है। कितने अंश हो जाता है? 30 अंश हो जाता है, ठीक है। हल्का सा टेढ़ी हो गई भैया, स्केल का जरूर यूज किया करो, ठीक है। टेढ़ी नहीं होनी, ठीक है। समझो, ये दिया है आपका कितना? ये 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये 30 मीटर। अब देखो आगे क्या कहता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो इसे, ठीक है। समझो ध्यान से। तब आगे उसमें कहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश। पहले 30 हुआ है और बाद में कितना हो गया भैया? 60। बाद में कितना हो गया? 60, ठीक है। 30 से हो जाता है 60 में। ये भाई ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। 30 से कितना हो जाता है? 60। 30 से हो जाता है 60 अंश, ठीक है। कुछ नाम डाल लो, ए बी, इसको क्या कहते हैं? सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, और इसकी जरूरत है नहीं, चाहो तो यहां पे और एक खींच सकते हो, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया था। मान लेते हैं यहां, चलो ज्वाइन कर देते हैं इसको ऐसे, डी ई एफ, इसको जी कह देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक वो कितना आया था? एक्स। कितना आया था? एक्स मीटर यहां से यहां तक आया था। तो वही ये बताना है कि कितने मीटर जो है भवन की ओर गया था, और हाँ कितनी दूरी तक चलकर गया था, ये वाली दूरी बतानी है। ये कुछ नहीं पता है तो इसको क्या मान लो? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्लियर? प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखना भैया, ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो समझो, और वो भी कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में, 6 में मिलते हैं, ठीक है। समझो, यहां पे ध्यान से समझेंगे और 2 लाइन जरूर लिखेंगे। क्या माना, ठीक है। ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, ए बी क्या है? एक भवन है, तथा यहां पे देखो एक लड़का खड़ा है, ई बिंदु पर
ई बिंदु पर एक लड़का खड़ा, देख लो इधर ई बिंदु पर एक लड़का खड़ा है, यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, बात मेरी समझना ध्यान से। तो देखो और क्या क्या दे रखा है इसमें, ए बी बराबर दे रखा है कितना, 30 है, ये 30 मीटर है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थोड़ा ये, अगर ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 है, ठीक है, ये वाला भी बराबर है, इसकी जरूरत नहीं, ये भी आपका 1.5 हो जाएगा, लिखना चाहो या लिख लो 1.5, ये सब बराबर होंगी ना। देखो ध्यान से, ये नीचे का एक तरीके से आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत जैसा बन रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरा यहां तक दिया है 30, मैंने लिख दिया है, यस, ये 1.5 है, ये पूरा जो है यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा मैंने यहाँ धरातल से इसको बनाया है, तो ए बी ना लिख के इसको क्या लिखे, फिर ए एफ लिखे ना, ए एफ एक भवन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा था ना, और इसी की तो हाइट दे रखी है ना पूरी, तो इसको ए एफ कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक का है। और ये बी एफ देखो दूरी कितनी दी है, 1.5, और ये ए बी निकालनी, ए एफ एक भवन है, ई बिंदु पर जो है एक लड़का खड़ा है, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ए एफ जो है वो आपका दे रखा है 30 मीटर, ठीक। और गौर करो इसमें और क्या क्या दिया है, जो डीई है वो बराबर किसके है, यहाँ पे क्या लिखे थे, सी, वो सी जी के बराबर है, और वो बराबर है किसके, बी एफ के। ये सब कितना है भैया, 1.5 मीटर है, ये सब सेम है, क्लियर। अब ये बताओ कि कौन सा त्रिभुज लिया जाए जिससे आसानी हो जाए, बताओ कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, ए बी सी ले ले, लेकिन एक बात और, हमको ये ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। और एक चीज और इसमें देखो क्या है, जितना आपका ईजी है, ईजी के बराबर क्या है, डीसी है, और जितना आपका जीएफ है वो बराबर है किसके, सीबी या बीसी के। ध्यान रखना ये चीजें बराबर है, ये चीजें क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ले लेते हैं किसमें, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। बट एक चीज और निकालने को रह गई, वो जरूर निकालो। अगर ये यहां से यहां तक पूरा 30 दिया है और ये इतना 1.5 दिया है, तो ए बी कितना हो जाएगा, घटाए के निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, ए एफ माइनस बी एफ, ठीक है। तो ए एफ कितना दिया है, 30, हाँ ये वाला, ये यहां से यहां तक पूरा भवन है, जो पूरा मैंने धरातल से, ये वाला सुनो, ये यहाँ पे खड़ा है लड़का, अगर ये 1.5 है तो ये भी होगा, ये भी होगा, इसलिए वहां पे हो गया। देखो समझो, 30 माइनस कितना, 1.5, कितना बच गया भैया, कितना बच गया, 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब त्रिभुज लेते हैं, समझो ध्यान से समझो भाई, लॉन्ग प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में देख लो क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार, तो आधार क्या है, बीसी। ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, टिक लगा दिए, सबसे पहले ये ले रहे हैं। और ध्यान रखना, अगर ये y है तो ये वाला भी तो y हो जाएगा, ये भी, ये x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो tan 60 ए बी कितना है, अभी निकालें भैया 28.5, और BC अभी क्या बताए थे, y है। tan 60 क्या होता है, √3, ये 28.5 अपॉन y है, तिरछी गुणा करा लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3। क्लियर, समझो। अब क्या करेंगे,
संपूर्ण त्रिभुज ले लो, संपूर्ण त्रिभुज एडीबी में, संपूर्ण त्रिभुज एडीबी में। तो एडीबी में ध्यान से समझो क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, tan 30 हो जाएगा। लंब आपका क्या रहेगा, ए बी ही रहेगा। बट ध्यान से आधार देख लो कितना है, डीबी। डीबी का मतलब डीसी प्लस सीबी, डीसी और प्लस सीबी। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी कितना है, 28.5 है। डीसी का मतलब क्या देख लो, डीसी माने एक्स और सीबी माने क्या, सीबी का मतलब वाई। ठीक है, तिरछी गुणा करा लें तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 28.5 और √3। क्लियर। अब यहां से देखो x चाहिए हमें, तो x बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 28.5 √3 माइनस का क्या, y। अब यहां ध्यान से समझना, x बराबर 28.5 √3 और y देख लो ऊपर निकाले हैं कितना है, 28.5 अपॉन कितना, √3। एलसीएम ले लो तो देखो क्या बन जाएगा, 28.5 यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आपका चल रहा है 28.5 और अपॉन कितना, √3। इसको भाई सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखो रिफिल धीमी हो जाती कि देखो इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या ले लो, 28.5। क्या ले ले, 28.5 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 अपॉन, देखो क्या बन रहा है, अपॉन करके आपका हो जाएगा, आप ध्यान से समझो, अपॉन इधर क्या चल रहा था, √3। तो क्या हो जाएगा 28.5 गुणे में 2 है, नीचे कितना 3, क्या कर लो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करा लो भैया। देखो कितना आ गया है, x इक्वल टू, थोड़ा इंक कम हो रही है, अभी डाल लेंगे अगले वाले क्वेश्चन के। देखो 2 पंचे 10, 2 × 16 = 17 और 2 दूना 4 1 5, यही हुआ ना, 1 दर्जावार दशमलव और यहाँ पे कितना है √3 और यहाँ पे कितना है ये 3। देखो कुछ कट रहा है भैया, नहीं रूट बार तब तो फिर वही आ जाएगा। क्या ये 57 कट रहा है, हमें लग रहा कट रहा है। देखो तो पढ़ो तो पहाड़ा, 3 × 1 3 और 3 × 9 27, हाँ 19√3 मीटर। अगर ऐसे ना आंसर दे तो मैंने बताया था क्या कर सकते हो, x बराबर 19 गुणे 1.732। चेक कर लो एनसीईआरटी में कैसे दिया है, ठीक है ऊपर छोड़ दिया है, यहीं छोड़ दिया है, और तुम चाहो तो यहाँ पे गुणा कर सकते हो, ये भी क्या होगा, ये भी एक तरीके से क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके भैया आप आराम से नोट कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में। तो एक्सरसाइज वही चल रही है 9.1 और अगला प्रश्न है 7वां। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझो भैया, ध्यान से समझो, मीनार अगर तुम्हें कागज पे दिखानी है तो ऐसे तो दिखाओगे, ये मीनार है तो कहाँ खड़ी होगी, कहीं जमीन पे खड़ी होगी इस तरीके से, ये धरातल है भाई, ठीक है ये धरातल है और ये क्या है आपकी एक मीनार है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन है, सॉरी समझना, ये क्या है आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा क्या है, ये भवन है। ठीक है, ये बता देता हूं ऐसे एरो लगा करके, ये क्या है, भवन है। ये कौन चीज है भैया, ये भवन है। ठीक है, और इसी पे लगी एक संचार मीनार, यहां पे एक मीनार लगी, ये इतना मकान है और एक ऊपर यह क्या लगी है, मीनार। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, लो ऐसे, लो ऐसे मीनार, मैं लिख देता हूं मीनार, ये क्या है
मीनार है, ये भवन है। देखो मैं लिख रहा हूं एरो बना करके, अब तो क्लियर हो रहा होगा ना कौन क्या है। देखो इधर ध्यान से समझो, इसको कुछ नाम कह देता हूं, नाम डाल देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। यानी ए डी आपका क्या है, एक मीनार है। या फिर मैंने इसको ए बी कहा है तो ए बी इसको सी कह दो, और इसको क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं। अब ज्यादा बढ़िया लगे, ठीक है। अब समझो क्या कह रहा है भैया, देखो इधर 20 मीटर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से, ये वाला बिंदु है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन। संचार मीनार के तल और क्या कहा है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, नमस्ते। देखो समझो इधर, देखो तल और शिखर, ध्यान से समझो भैया। मीनार का तल कहाँ है, ये है। शिखर कहाँ है, ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि कौन तल है कौन शिखर है। ध्यान से समझो, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने दे रखे हैं, 45 और 60। तो तल वाला कौन, यहां से देखोगे ना इसको, तो ये देखो इसी पॉइंट यहां पे ऐसे डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये 45 है। ये इतना कितना है भैया, ये 45 है, और इसी पॉइंट पे है 60 अंश। यहां समझना, ये ठीक है, कट कर देता हूं थोड़ा सा, ये ठीक है। अब 60 कितना है, ध्यान देना है, ये इतना पूरा 60 है। ये इतना पूरा क्या है, 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई को क्या कह ले, एच कह लेते। क्या कह ले, एच कह लेंगे, ठीक है। मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, अपने आप भी लिखना सीखो भाई। देखो इधर समझो, क्या लिखोगे, ए बी एक भवन है, ए सी एक मीनार है, ठीक है, ए बी बराबर 20, ये सब लिख लेना भाई, ठीक है। ये अपने आप करो, देखते हो कितना टाइम लगता है कि क्वेश्चन कराने में, ठीक है। तो ये अपने आप लिख लेना लैंग्वेज। और यहाँ पे समझो, ये हमें निकालना है, ए से निकालना है। अब ध्यान से समझना, मेरी बात समझना। पहले क्या ले लें, पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है। ये कुछ नहीं पता है तो चाहो तो इसको x मान लो, x मीटर। मैंने क्या मान लिया, x मीटर। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ABD में, ठीक है, या ADB में। ADB में क्या हो जाएगा, देखो भैया, लंब दिया आधार दिया, कौन सा लगेगा बताओ, tan 45 लंब बटे आधार, यानी आपका हो जाएगा AB अपॉन DB। तो tan 45 कितना है, 1। AB देख लो ध्यान से कितना है, AB है आपका 20, और DB कितना है, x है। तिरछी गुणा करा लेंगे तो यहां से x बराबर देख लो कितना आ जाएगा, तिरछी गुणा करा देंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देख लो बात समझ में आ रही है, x बराबर 20, ये वाली दूरी पता चल गई। लेकिन हमें क्या निकालना, हमको तो मीनार की ऊंचाई h निकालनी। तो क्या किया जाए, संपूर्ण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज। तो संपूर्ण त्रिभुज, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज क्या ले लेते हैं भैया, देखो BDC लक्षण, देखो ध्यान से, मतलब BDC त्रिभुज की बात हो रही, देखो इधर समझो, संपूर्ण त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, लंब बटे आधार। देख लो एक बार मैं लिख देता हूं, लंब कितना है आपका, CB या BC, CB है, और आधार आपका क्या है, DB है। आधार आपका क्या है, DB है। tan 60 अंश का मान √3। CB की जगह पर गौर करो क्या क्या लिखा जा सकता है, CA प्लस AB। हाँ, AC प्लस AB बात हुई है, तो मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा शॉर्ट के लिए, H प्लस 20, दिक्कत कोई। और DB कितना है, x। अब देखो क्या जानते हो, या तिरछी गुणा करा लें तो क्या हो जाएगा, H प्लस 20 बराबर √3x, और x के मान देख लो, ये कितना है, 20 है, रख लो भाई 20, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, h बराबर 20√3 माइनस क्या, 20। यहां पे क्या करो, कॉमन ले लेते हैं, कितना, 20। चक्कर लो, देखो ऐसे तो नहीं छोड़ दिया तंग होकर के,
एनसीईआरटी वालों ने जहाँ तक यही ऐसे ही छोड़ दिया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। देखो आगे आप ऐसे बढ़ा सकते हो, 20 लिख लो और इसका मान 1.732 लिख लो। ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर देते हैं भैया। 20 यहाँ बीच में गुणा होता है, बस घटा लो तो 0.732। ठीक है, एक घट गया, गुणा करा लो, देखो क्या आ जाएगा। गुणा करा लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, देखो 0 हो गया, 2 दूना 4, नमस्ते, और 2 तिया 6, 2 सती 14। ये देखो 3 के बाद 1 2 3, यानी ये जो है, ठीक है, कितना आ गया, h बराबर हाइट आ चुकी है 14.64 क्या मीटर। तो देख लो भाई, कई बुक वाले ये वाला आंसर लिख देते हैं, कई बुक वाले ये वाला लिख देते हैं, दोनों ही सही है, ध्यान रखना। और एग्जाम में तुम क्या करोगे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, पूरा यहां तक हल करके दिखाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, उतार लो भैया, आराम से वीडियो को रोक करके उतार सकते हो। ओके थैंक यू भैया। वीडियो अगर बढ़िया लगती है तो जरूर शेयर किया करो, लाइक कमेंट किया करो। ओके थैंक यू। ठीक।